लेकिन दिस इज द वे दे हैव बीन। नॉट, दिस इज नॉट ए वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ ठीक है, अगर हम लोग उनका ये कहना है कि मैंने एक बात पूछी, उसका उत्तर आपने नहीं दिया 20 साल के बाद अगर वो ऐसा करे तो मैं कहूंगी कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, बचपन से है, जिनके माँ बाप उनका साथ दे रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? बचपन से बेटा देखो, हार्ट की बीमारी हो रही है, ब्लड कैंसर हो रहा है, बचपन से बहुत से डिसऑर्डर्स हैं, ऐसे डिसऑर्डर है। दिस इज नॉट ए नेचर, दिस इज ए जो है डिसऑर्डर। मुझे ऐसा नहीं लगता। इनको समझाने के लिए भी कुछ करेंगे या ये उनका समर्थन करती रहें? नहीं, ये दोनों बेटियां तो बहुत अच्छी हैं और ये ऐसा हमेशा दिल से नहीं बोल रहे हैं बाबा जी, दिल से बोलिए प्लीज। ये बेटियां बहुत अच्छी हैं। और मैं चाहता हूं ये जिंदगी में ऐसे ही पवित्र बनी रहें और इनके माता पिता सहित, मुझ सहित सब देशवासी इन पर और हमारे नेताओं, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों पर गर्व कर सकें, ऐसा वो अपना पवित्र चरित्र रखें। हमने अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और समलैंगिकों के बारे में बात की, लेकिन नेता बच गए। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में स्वामी रामदेव से पूछेंगे उन नेताओं के बारे में जिन्हें वो एक्सपोज करना चाहते हैं। स्वामी जी, नेता आपसे नहीं कहते कि स्वामी जी आप अपना योग सिखाने का काम करिए और देश चलाने का काम हम पर छोड़ दीजिए? ये कुछ चंद लोग, मुश्किल से 100, 200, 500 लोग होंगे, उन्होंने इस देश की सारी संपत्ति को लूट लिया है, नोच लिया है। आपकी अदालत में आज सवालात के कटघरे में हैं स्वामी रामदेव। जनता की तरफ से सवाल पूछने के लिए लोग और गवाह के तौर पर एक्ट्रेस संभावना सेठ और कश्मीरा शाह। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर इल्जाम है कि अपनी लोकप्रियता की वजह से ये समाज के ठेकेदार बन गए हैं। स्वामी जी, जो बड़े बड़े नेता हैं वो ये कहते हैं कि स्वामी रामदेव न तो खुद सोते हैं न हमें सोने देते हैं। मैं तो चाहता हूं ये पूरा देश सुबह जाग जाए। सुबह जागने से इस देश की 99% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। रामायण में सुबह जागने को पुण्य और सुबह देर तक सोने को पाप कहा है। मैं चाहता हूं इस देश के लोग योग करें सुबह, और सुबह योग करके फिर दिन भर कर्म योग करें, नकारात्मकता छोड़ें, अकर्मण्यता छोड़ें, अपने स्वधर्म को और अपने राष्ट्रीय धर्म को निभाएं, और जो भ्रष्ट और बेईमान लोगों उनको बेनकाब करें, और सच्चे और अच्छे ईमानदार लोग देश पर शासन करें। स्वामी जी, जब आप नेताओं के बारे में बोलते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप भी किसी दिन एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर देंगे। सत्ताएं, संपत्ति, साम्राज्य ना मेरा लक्ष्य था, न है और न रहेगा, लेकिन देश की व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए, नीतियां बदलनी चाहिए। सत्ता परिवर्तन तो 15 अगस्त 1947 को हो गया था, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदली। वही शिक्षा नीति, वही अर्थव्यवस्था, वही चिकित्सा व्यवस्था, वही सारा का सारा षड्यंत्र देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी संवाद किया। मैंने उनको 4-5 बातें कही। मैंने कहा कि भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, आतंकवादी, मिलावट करने वाले, जिनके रोज आप जो है कारनामे दिखाते हैं, और जहरीला प्रदूषण फैलाने वाले, इनको मृत्युदंड का एक विधान कीजिए। दूसरा मैंने कहा, जो बड़ी करेंसी छप रही है इस देश में, आप रोज दिखाते हैं अपने टीवी के ऊपर, नकली करेंसी, नकली करेंसी। ये नकली करेंसी, काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद, इनका बहुत गहरा रिश्ता है। बड़े नोटों की छपाई बंद कर दीजिए। एक बहुत गहरी बात कह रहा हूं, जिसको देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हां ये बात सच है, और आप भी इस बात को महसूस कीजिए जरा। बड़ी करेंसी की छपाई बंद कर दीजिए। 10, 20 और अधिकतम 50 रुपए। आज पाउंड छपता है तो 50 रुपए से ज्यादा, 50 पाउंड से ज्यादा नहीं छपता। डॉलर 100 का ढूंढने से मिलता है। तो इस देश में 10, 20, 50, 100 रुपए की करेंसी अधिकतम 100 रुपए, वो भी 1%। 10, 20, 50 रुपए की करेंसी छापिए, रिश्वत ले जानी पड़ेगी तो फिर आदमी को वो जो सूटकेस नहीं, ट्रक में ले जानी पड़ेगी। और जिसको काला धन कहते हैं, काला धन छिपाने के लिए फिर आदमी गड्ढों में नहीं छिपा सकेगा, उसके लिए बड़े बड़े वेयर हाउस बनाने पड़ेंगे काला धन छिपाने के लिए। और नकली करेंसी, 10, 20, 50 रुपए में कोई नकली करेंसी छापने का जोखिम नहीं लेगा। माने नकली करेंसी, काला धन और भ्रष्टाचार, और ये जो नकली करेंसी बेच करके उससे हथियार खरीदते, उससे हम पर आक्रमण करते हैं, तो आतंकवाद। इन चारों समस्याओं का समाधान खाली एक बात से हो सकता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को माना।
और उन्होंने कहा कि जब मैं गवर्नर था जो है रिजर्व बैंक का, तब मैंने इस बात को उठाया था और ये बात सच है। मैं कहता हूं एक ही बात कर दो, बड़े नोटों की छपाई बंद कर दो और जितने छपे हुए नोट हैं भारतीय रिजर्व बैंक को एक आदेश करके उनको वापस ले लेना चाहिए। ये देश एक दिन में स्वर्ग हो सकता है, एक दिन में। लेकिन स्वामी जी, नेता आपसे नहीं कहते कि स्वामी जी आप अपना योग सिखाने का काम करिए और देश चलाने का काम हम पर छोड़ दीजिए? देश बर्बाद हो, देश लूटे, देश में रजत जी मैंने पूरे के पूरे आंकड़े लेकर के आया हूं आपकी जानकारी के लिए। इस देश की हालात क्या है मैं देश के लोगों को इस आपकी अदालत के माध्यम से बताना भी चाहता हूं। ये मेरे सर्वे नहीं है, ये भारत सरकार के सर्वे हैं कि देश में हमारे हो क्या रहा है, देश चल कैसे रहा है। देश के अंदर हमारे यहाँ पर 17 करोड़, ये जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण है अभी बजट से पहले के, 7 करोड़ लोग प्रतिदिन 9 रुपए पर बसर करते हैं, 17 करोड़ लोग प्रतिदिन 12 रुपए पर जीवित रहते हैं, अपनी जिंदगी को जीते हैं, 20 करोड़ लोग रोज 15 रुपए पर जो है अपनी जिंदगी का सामान जुटाते हैं, 40 करोड़ लोग और कुल मिलाकर के 84 करोड़ लोग 20 से 21 रुपए पर अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, 20 करोड़ से ज्यादा लोग रात को भूखे सोते हैं। मैं इन देश के 115 करोड़ लोगों को अपना परिजन, अपना स्वजन मानता हूं, उनके दुख को, उनके दर्द को, उनके अभाव को, उनकी बेबसी को, उनकी लाचारी को और उनकी इस भूख को, उनकी इस दरिद्रता को मैं इस देश के ऊपर अभिशाप मानता हूं। ये कुछ चंद लोग, मुश्किल से 100, 200, 500 लोग होंगे, उन्होंने इस देश की सारी संपत्ति को लूट लिया है, नोच लिया है। अब मैं चाहता हूं कि इस देश के इन 115 करोड़ लोगों को न्याय मिले और मुश्किल से 1% बेईमान लोग होंगे, इनको बेनकाब किया जाना चाहिए। आपकी अदालत में हमने स्वामी रामदेव से सवाल पूछे उन बयानों के बारे में जो उन्होंने अभिनेत्रियों पर दिए, उन बयानों के बारे में जो उन्होंने नेताओं के बारे में दिए, और हमने उनसे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट समलैंगिकता के बारे में, देश के सुधार के बारे में पूछा। अब वक्त है आपकी अदालत में एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब मिलेंगे तो सुनेंगे आज के मुकदमे पर आज के जज विचारक वेद प्रताप वैदिक का फैसला। मुझे पता आपको गुस्सा नहीं आएगा मेरी बात पे, मैं पूछ सकती हूँ ये जो आपके बाल हैं ये डाई किए हुए या नेचुरल काले हैं? 100% नेचुरल है, 100%। मैं बहुत हैरानगी होती है क्योंकि ऐसे लोगों के डाई करने पे भी नहीं होते बाल। आई मीन इट्स अमेजिंग। ये कपाल भाती का कमाल है। आपकी अदालत में आज हमने ये खास मुकदमा चलाया योग गुरु स्वामी रामदेव पर। गवाह के तौर पर आपकी अदालत में आज हमने पेश किया एक्ट्रेस संभावना सेठ और कश्मीरा शाह को। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक के फैसले का। सबसे पहले तो मैं संभावना जी और कश्मीरा जी की तारीफ करूंगा। कि आपने अपना पक्ष बहुत गरिमा और मर्यादा के साथ रखा। इस मायने में आपने ये सिद्ध किया कि बाबा रामदेव की आप सच्ची प्रशंसिका हैं। जी बिल्कुल है।